जय भीम, आदाब, नीला सलाम। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में एक ऐसा मुद्दा जो पूरे भारत में तुल पकड़ रहा है, जिसे लेकर पूरे बिहार की राजनीति, पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ी हुई है। वो नींद इसलिए उड़ी हुई है कि हजारों साल से इस देश में शोषितों, वंचितों, मजलूमों, स्पेशली बहुजन समाज के लोगों को, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जो प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया, जो उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया गया, आज वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो सरकार को ये रास नहीं आ रहा है, सूझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत में जो जातीय जनगणना की बात, जो अभी बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट में फैसला ला करके, अपनी सरकार की तरफ से घोषणा करा करके जो जातीय जनगणना का काम चालू किया है, उससे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि कैसे बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है। और बिहार सरकार के साथ साथ आज पूरे भारत में जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातीय जनगणना की बात यूं हो रही है क्योंकि कई हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के नेताओं का मानना है, और इसलिए मानना है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की जाति के आधार पर उनको उनकी भागीदारी नहीं मिल पा रही है। कांशीराम अपने जीवन काल में उन्होंने जब 80 के दशक में आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब ने हिस्सेदारी की बात की थी, और उसी हिस्सेदारी से शुरू होता है इस देश में जातीय जनगणना का आंदोलन। आंदोलन इस तरह से शुरू होता है कि देश में जब भारत आजाद नहीं होता है, उससे पहले भी जब इस देश में ब्रिटिशों का राज्य होता है, तो 1872 से जब इस देश में अंग्रेजों के द्वारा जनगणना कराई गई, 1872 से लेकर के 1931 तक जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के लोगों ने हमेशा जातियों की जनगणना कराई, जातियों की गिनती कराई। जब भी अंग्रेजी सरकार ने जनगणना कराई तो उसमें जातियों की गणना कराई। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जब 1931 के बाद जब पहली बार 1951 में भारत में जनगणना कराई जाती है, जब 1931 में जनगणना कराई जाती है, तो उस वक्त भारतीय राजनीति में एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ही सिर्फ जातिगत जनगणना की गई थी। उसके बाद से इस देश में किसी की जातिगत जनगणना नहीं की गई। लेकिन जो हमारे 80 के दशक में भारतीय राजनीति में जो यहां पर क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, वो क्षेत्रीय दल जो कांशीराम के जमाने से शुरू होते हैं, वो मुलायम सिंह, लालू, नीतीश जैसे तमाम देश के आज बड़े दिग्गज नेताओं के दौर में भारतीय राजनीति में तब भूचाल आता है जब कांशीराम जैसे नेताओं का उदय होता है। कांशीराम वो नाम है जो भारतीय राजनीति में शोषितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज बनकर के आते हैं। जो समाज हमेशा से दबाया गया था, जिस समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, उन समाज के लोगों को आवाज बुलंद करने का अगर किसी ने काम किया तो कांशीराम ने काम किया। कांशीराम मंडल कमीशन की जब बात आती है, जब मंडल कमीशन की बात आती है, कांशीराम के आंदोलन से प्रभावित होकर के भारत सरकार को मजबूरन 1979 में मंडल कमीशन बनाना पड़ा। और मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आती है
उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। बड़े संघर्षों के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, 1990 में ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण मिलता है और उस आरक्षण की बात होती है, आरक्षण के अधिकार को लेकर के जो इस देश में लड़ाइयां होती हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, जिससे इस देश में एक राजनीतिक माहौल गर्म सा था। इसीलिए आज जाति आधारित जनगणना की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे समूचे भारत में आज भी यह बात तथ्यक रूप से बिल्कुल सत्य है कि आज कांशीराम का वो जो सपना था, कांशीराम जिस बात को अपने नारों में कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज इस ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, विशालकाय संख्या में, आज भी उनको उस आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। वो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। इसके लिए आज भारतीय राजनीति में तमाम जगहों पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है कि यहां पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अभी जाति आधारित जनगणना 2011 में कराई गई और 2011 की जाति जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी तरीके से आज बिहार सरकार अपनी जाति जनगणना करा रही है और पूरे देश में इस चीज की मांग चल रही है। जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं इस चीज की मांग कर रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी लोगों की जाति की जनगणना करा करके उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जाति की संख्या कितनी है। और जाति आधारित इस समाज में जब जाति के नाम पर आरक्षण है तो उस आरक्षण के ही हिसाब में हमें मिल रहा है, हमें कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वो चाहे सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट संस्थान हो, स्कूली शिक्षा हो या किसी तरीके की शिक्षा हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस देश में जाति जनगणना। ये जो सत्ता में बैठे लोगों का कहना है, सत्ता में बैठे लोगों को कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियां दूसरों को बरगला रही हैं, ये बरगला नहीं रही हैं। ये हजारों साल से जिस समाज के लोगों को आपने गुलाम बनाकर रखा, जिस समाज के लोगों का हक अधिकार छीनने का काम किया, वो समाज अगर आज जाग करके अपने हक अधिकार को मांग रहा है तो दूसरे लोगों का पेट गड़ रहा है। इसलिए साथियों, आपको इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। जाति जनगणना के लिए जितने भी हमारे ओबीसी एससी एसटी के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के इस बात को प्रमुखता से रखनी चाहिए। इसलिए कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को बड़ी ही प्रमुखता से कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बात को बड़ी प्रमुखता से रख रही हैं, उधर नीतीश कुमार जी, उधर तमाम बिहार के जितने भी हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम लोग जाति जनगणना के समर्थन में हैं। तो जाति जनगणना इस पूरे भारत में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जानने का अधिकार है कि अगर इस देश में अगर प्रतिनिधित्व का मामला है तो लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि उस समाज के लोगों की संख्या कितनी है।